अलास्का में अभी सीज फायर का नहीं हुआ ऐलान, लेकिन ट्रंप पुतिन ने कहा मीटिंग सकारात्मक रही, शांति की खुलेगी राह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर और धार का दौरा आज। कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। आज रायपुर में होने वाले कई कार्यक्रम में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। एसबीआई की साइबर सतर्कता रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आगाज। सीएम साय ने कहा संस्कृति और गौरव का होगा भव्य उत्सव। अगले 25 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में होंगे आयोजन। भिलाई स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। ब्लास्ट फर्नेस नंबर 8 में लगी आग। भारी मात्रा में केबल जलकर खाक। स्टोर को भी हुआ नुकसान। छत्तीसगढ़ के टॉपर बेटे बेटियों को आज मिलेगी IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप। रायपुर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे सम्मानित। बिलासपुर में थाने के सामने हंगामा करना पड़ा भारी। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मारपीट की शिकायत लेकर लोगों ने काटा था बवाल। सिटी के सरकारी कॉलेज में मुर्गा पार्टी। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद प्राचार्य की मौजूदगी में बना खाना सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन में कलयुगी मां की करतूत। अपने 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट। हत्या का कारण अज्ञात। आरोपी फरार, तलाश जारी। नमस्कार, सुप्रभात, शुभ मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और IBC 24 के सभी दर्शकों को आज सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस ने भारत के रूप में एक तेल खरीदार को गंवा दिया है। GST रिफॉर्म पर बड़ी खबर। अब 5% और 18% के 2 स्लैब में सारे सामान शामिल हो सकते हैं, इसके संकेत मिले हैं। मुंबई में रात भर हुई बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव की स्थिति। मौसम विभाग ने जारी किया कई क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट। भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री। आज कई मुद्दों पर हो सकती है अहम चर्चा। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से बेहाल इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी, लेकिन इसके साथ ही अलर्ट भी घोषित। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में आया 5.8 तीव्रता का भूकंप। फिलहाल नुकसान का आंकलन नहीं हुआ। फिलिस्तीन का आरोप, अब वेस्ट बैंक में पानी बिजली पर भी इजराइल का पूरा कंट्रोल। तो ये थी 7 बड़ी खबरें और अब कुछ और खबरों से आपको अपडेट कर दें। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत का रुख करते हैं। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच एक अहम मुलाकात हुई है। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक की बातचीत हुई। इस बैठक में युद्ध विराम पर हालांकि कोई भी समझौता नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का यह मानना था कि जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में युद्ध विराम पर कोई समझौता हो सकता है, लेकिन इस पर कोई समझौता फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन इस बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन ने साझा बयान जरूर दिया है। बैठक सकारात्मक रहने की बात दोनों ही राष्ट्रपतियों ने की है। शांति की अब नई राह खुल सकती है। मॉस्को में अगली मुलाकात का पुतिन ने प्रस्ताव भी रखा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात खुली छोड़ी है। पुतिन के साथ हमेशा ही अच्छा रिश्ता रहा है, ये ट्रंप का कहना है। इस मुलाकात के बाद तो ये वो तस्वीर जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के साथ हमेशा ही अच्छा रिश्ता रहा है। 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता, ये पुतिन का कहना। तो सकारात्मक बयान दोनों ही देश के राष्ट्रपतियों के सामने आए हैं। यूरोपीय नेता शांति वार्ता में कोई हस्तक्षेप ना करें, ये भी पुतिन का कहना। तो जिस तरह से रूस और यूक्रेन वॉर को थामने के लिए कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि लगातार सबसे लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं के बीच एक अहम मुलाकात, एक अहम बैठक हुई है। हालांकि बैठक सकारात्मक रही, शांति की राह खुलने की बात दोनों ही नेता कहते नजर आए, लेकिन कोई समझौता फिलहाल निकलकर सामने नहीं आया। ये जरूर है कि 3 घंटे तक ये बातचीत हुई। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की ये तस्वीरें आपके सामने। दोनों नेताओं के बीच 3 घंटे तक की बातचीत में हालांकि युद्ध विराम पर कोई भी समझौता नहीं बन पाया, लेकिन बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन दोनों का ही साझा बयान जरूर सामने आया। दोनों ने ही सकारात्मक मीटिंग की बात कही और ये भी कहा कि इस मीटिंग के बाद शांति की नई राहें खुल सकती हैं। यानी साफ तौर पर इसे संकेत माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि युद्ध विराम का ऐलान किया जाए।
पहुंचा है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई समझौता अब तक सामने नहीं आया है और ना ही दोनों देश के नेताओं ने ऐसा कोई बयान दिया। लेकिन इस मीटिंग के सकारात्मक रहने की बात जरूर कही गई है। मॉस्को में अगली मुलाकात का पुतिन ने प्रस्ताव भी रखा है। अब देखना होगा कि क्या मॉस्को में अगली मुलाकात में कोई समझौता सामने आ पाता है। ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात को खुला छोड़ा है। वहीं पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते की बात ट्रंप ने कही है। लेकिन इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कहा कि 2022 में ही ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस के महापर्व में जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित हुमायूं का मकबरा के पास जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरें आप देखिए। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि मकबरे के परिसर में पीछे की तरफ फतेह शाह दरगाह का एक हिस्सा ढह गया। बारिश की वजह से कुछ लोग यहां पर रुके हुए थे जो उसकी चपेट में आ गए और हादसे के बाद मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद अफसर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। 10 से 12 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर में निकाला गया, लेकिन इस हादसे में 3 महिलाओं के और 2 पुरुषों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। घायलों को एम्स और LNJP अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक दरगाह के 2 कमरे गिरे हैं। इन कमरों का स्ट्रक्चर काफी कमजोर और पुराना बताया जा रहा है, जहां पर जुम्मे की नमाज के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। बस्ती के लोग और बाहर के लोग भी नमाज के लिए यहां पर पहुंचते हैं, मगर बारिश की वजह से लोग अंदर चले गए थे ताकि वो सुरक्षित रहें और इसी दौरान भरभराकर दरबार गिरने की वजह से वो मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। आसमानी आफत की एक तस्वीर धराली से निकलकर सामने आई थी, लेकिन उस हादसे के बाद लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बादल फट रहे हैं, घटनाएं हो रही है। मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये किश्तवाड़ा की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बाढ़ आई और जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आपदा में अब तक 65 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 34 लोगों की इसमें पहचान भी कर ली गई है, मगर अभी भी 200 से ज्यादा लोग यहाँ पर लापता हैं। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं, देखिए, और इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। प्राकृतिक आपदा, आसमानी आफत लगातार ऊपरी क्षेत्र में बरस रही है। कहीं बाढ़ तो कहीं बादल फट रहे हैं। बाढ़ की वजह से किस तरह के यहाँ पर हालात हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि 500 से ज़्यादा लोग इसमें दबे हो सकते हैं इस मलबे के नीचे, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उनका कहना है कि बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अब तक की बात करें तो 65 शव बरामद हो चुके हैं। इनमें से 34 लोगों की शिनाख्ती कर ली गई है, मगर अभी भी 200 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मगर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि 500 से ज़्यादा लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों के बाद अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, जहां पर भिलाई में इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा हुआ है। BSP ब्लास्ट फर्नेस नंबर 8 में आग लगी है। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में इसमें केबल जलकर खाक हुए हैं। स्टोर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी तरह के जनहानि की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई। ये गनीमत रही। डस्ट क्रेच और फटने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। CISF ने एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया, लेकिन कल देर रात लगी इस आग को दूर दूर तक देखा जा सकता था। कई किलोमीटर दूर तक ये आग की लपटें नजर आ रही थी। तस्वीर भिलाई स्टील प्लांट की है, जहां पर ब्लास्ट फर्नेस नंबर 8 में ब्लास्ट हुआ और फिर आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस आग में भारी मात्रा में केबल जले हैं। इसके साथ ही स्टोर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। BSP के डस्ट क्रिएचर फटने की वजह से यह आग लगना बताया जा रहा है। फिलहाल की स्थिति कि इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। CISF ने इस एरिया को भी सील कर दिया है। कल देर रात की ये तस्वीरें आप देखिए। भिलाई वासियों ने जब कल आग की लपटें देखी तो उसके बाद किस तरह का मंजर था, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। CISF ने फिलहाल एरिया को सील किया गया है। इसके साथ ही BSP प्रबंधन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या किसी तरह की लापरवाही इसमें हुई है।
सजे कन्हैया का झूला, गूंजे बांसुरी की तान, मुरलीधर के आशीर्वाद से महके आपका जीवन आंगन। देश भर में जन्माष्टमी पर भक्तों में उत्साह है। कृष्ण मंदिरों में अलग अलग आयोजन आज किए जाएंगे, जहां पर लोग नाचेंगे और उत्सव मनाएंगे। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में तो खास तौर पर तैयारियां की गई हैं और बड़ी संख्या में लोग कान्हा के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए पूरे विश्व से मथुरा और वृंदावन पहुंच रहे हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इस्कॉन मंदिर में खास तैयारियां की गई हैं। कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं। आज दिन भर IBC 24 में आज जन्माष्टमी के पर्व की धूम आप देश के अलग अलग हिस्सों से देखने जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस्कॉन मंदिर की आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूरे विश्व से हर साल लोग इसी तरह से कृष्ण जन्मोत्सव के लिए इकट्ठे होते हैं। मथुरा के साथ ही पूरे देश के मंदिरों में विशेष साज श्रृंगार किया गया है। कृष्ण जन्मोत्सव आज पूरे धूम के साथ मनाया जाएगा और लोग इसी तरह से कृष्ण भक्ति में डूबे हुए नजर आएंगे। कान्हा के जन्मोत्सव की धूम की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जन्मस्थली से, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरे विश्व से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मुंबई के इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बेहद खास तरीके से श्रृंगार राधा कृष्ण का किया गया है और आज रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव यहां पर मनाया जाएगा। और यही वजह है कि देश भर से लोग अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और यहां भी कल शाम से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं, भारी भीड़ देखी जा रही है और आज रात 12 बजे कृष्ण के जन्म के साथ ही जन्मोत्सव की एक अलग ही छटा नजर आने वाली है। और IBC 24 में भी आज रात 12 बजे आप देखिए कृष्ण जन्मोत्सव। तो कान्हा के जन्मोत्सव की धूम की ये तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की इस वक्त आप देख रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल में खूबसूरत पिंक कलर में ये श्रृंगार राधा कृष्ण का नजर आ रहा है। जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में खास उत्साह है। किस तरह से लोग कृष्ण उत्सव मना रहे हैं, किस तरह से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कृष्ण भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। मंदिर की तस्वीर आप देखिए और ये मथुरा की तस्वीर आप देखिए। मथुरा में किस तरह से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और अब तस्वीरें आपके सामने जयपुर की है। जयपुर में भी मंदिरों में भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। पहले हमने आपको मथुरा की तस्वीर दिखाई, फिर मुंबई की और अब जयपुर की ये तस्वीर है कृष्ण मंदिर की, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। और आज विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही जन्माष्टमी की धूम जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और आज दिन भर IBC 24 पर आप कृष्ण जन्मोत्सव की तस्वीरें अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से देख पाएंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी भाषा का बुलेटिन हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ।